5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। अपीलकर्ता की ओर से सौभाग्यमल जैन और एस.के. जैन, प्रतिवादियों की ओर से ए.एन. मुल्ला, सूर्यकांत और बी. शर्मा। कोर्ट का फैसला अरब अमीरात द्वारा अनुमोदित किया गया। विशेष संस्करण प्रदान किया गया। यह भले ही असामान्य लगे, लेकिन न्याय के हित में अनिवार्य आवश्यकता के तहत हम जमानत से जुड़े मामलों में इस न्यायालय की सामान्य प्रतिक्रिया से अलग हटकर काम करेंगे। आमतौर पर यह न्यायालय जमानत देने या न देने के आदेशों में हस्तक्षेप करने से कतराता है, लेकिन यह ऐसे आदेश को सुधारने के रास्ते में एक बड़ी बाधा नहीं हो सकती है, जो न्याय की विफलता को उजागर करता है। 23 अगस्त 1983 को एक घटना घटी जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता के बेटे भंवरिया को घातक चोटें आई, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। 24 अगस्त 1983 को सुबह 11:30 बजे के आसपास पुलिस स्टेशन खेड़ापा, जिला जोधपुर, राजस्थान राज्य में घटना के बारे में सूचना दर्ज की गई थी। उस समय भंवरिया जीवित था और भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 447 के साथ धारा 149, धारा 148, 389 और 327 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। जब अस्पताल प्राधिकारी ने संदेश 784 भेजा कि हमले का शिकार भंवरिया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया है, तो जांच अधिकारी ने धारा 30 आईपीसी के तहत एक अपराध भी जोड़ा। इसके तुरंत बाद 29 सितंबर 1983 को दूसरा प्रतिवादी चंदन सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, संक्षेप में प्रतिवादी, विद्वान सत्र न्यायाधीश जोधपुर के समक्ष उपस्थित हुआ और धारा 438 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया। सीआरपीसी में अग्रिम जमानत देने के लिए आवेदन किया। राज्य की ओर से उपस्थित सरकारी वकील ने अग्रिम जमानत देने के आवेदन का विरोध किया। विद्वान न्यायाधीश ने 30 सितंबर 1983 के अपने आदेश द्वारा आवेदन स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी को अग्रिम जमानत दे दी। यह देखते हुए कि विवाद एक निश्चित खेत पर खेती करने के अधिकार के संबंध में है, जहां से जब मृतक भंवरिया बाहर आ रहा था, प्रतिवादी ने उस पर गोली चलाई और उसे चोटें पहुंचाई, जो घातक साबित हुई। विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा कि उनके द्वारा संदर्भित कुछ निर्णयों को ध्यान में रखते हुए उनकी राय है कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया जाना चाहिए। तब विद्वान न्यायाधीश ने आदेश दिया
कि यदि अभियुक्त को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जाता है तो उसे 5,000 रुपये की राशि की सुरक्षा प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम।